यूट्यूब चैनल। आज ये नोट जेएस सीरीज़ का हमारा दूसरा वीडियो है। आज ये लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हम नोट जेएस इंस्टॉल कर सकते हैं और हम वेरिएबल्स देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स क्या होता है। ये अगर आपको ये वीडियो स्किप करना है, आप स्किप कर सकते हैं। ये उनके लिए जिनको बिल्कुल भी जावास्क्रिप्ट का नॉलेज नहीं कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है। ये जस्ट बेसिक है कि कैसे जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स होते हैं, कैसे वेरिएबल्स डिक्लेयर होते हैं और कैसे हम उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अभी नोट जेएस जावास्क्रिप्ट को बैकएंड साइड पे रन करने के लिए हमको नोट जेएस लगेगा। तो आप नोट जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा मैक है तो मैं मैक के लिए डाउनलोड कर सकता हूँ। आप विंडोज़ पे हो या उबंटू पे हो तो आप उसके हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट। तो अभी जावास्क्रिप्ट बेसिकली हमको बैकएंड साइड पे क्यों रन करना है? ओके, ये सबसे मेन पहला क्वेश्चन है। तो बेसिकली कैसा होता है कि जावास्क्रिप्ट जो है ना वो हमारे फ्रंट एंड पे रन होता है। फ्रंट एंड पे कैसे रन होता है? अभी के लिए सपोज मैं इसको ब्राउज़र पे रन कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँगा, ठीक है, यहाँ पे कंसोल सेक्शन में जाऊँगा तो आप यहाँ पे देखिए कि मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट रन कर सकता हूँ। जैसे कि कंसोल डॉट लॉग किया, हेलो, ठीक है, ये देखिए हेलो आ गया। सो मैं यहाँ पे रन कर सकता हूँ, पर जब हम कोड लिखेंगे तो हम उसको यहाँ तो नहीं रन करने वाले हैं हर बार। तो उसके लिए हमको उसको बैक एंड साइड पे रन करना है। ओके, सो बैकएंड साइड पर रन करने के लिए हमको नोड जेएस लगेगा। तो नोड जेएस हमने डाउनलोड तो कर लिया है। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नोड जेएस डाउनलोड कर लेते हैं और मैं ओपन कर लेता हूँ। तो अभी के लिए हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो जावास्क्रिप्ट में बेसिकली तीन टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। पहला होता है एक हमारा लेट होता है, एक होता है कॉन्स्ट होता है, और एक होता है हमारा वैर। ओके, सो अब हम ये तीनों वेरिएबल देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में ये तीनों वेरिएबल्स कैसे काम करते हैं और कैसे हम यूज़ करने वाले हैं। अब ये वैर जो था वो ES6 के पहले था। ES6 के बाद से उन्होंने लेट इंट्रोड्यूस कर दिया। सो लेट बेसिकली ब्लॉक स्कोप होता है। अब हम ब्लॉक स्कोप मतलब क्या होता है मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। और कांस्टेंट कॉन्स्ट तुमको नेम से पता होगा कि तुम कांस्टेंट वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हो। ओके, सो हम वही देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में ये तीनों चीज़ें कैसे बनाई जाती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल से। तो मैं कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं फर्स्ट डॉट जेएस करके फ़ाइल बना लेता हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने जैसा आपको बताया कि वेरिएबल्स हम तीन टाइप से डिक्लेयर कर सकते हैं। कैसे कैसे? एक होता है हमारे पास लेट होता है, लेट एक्स। फिर हम वैर से कर सकते हैं, वैर वाई। और एक होता है कॉन्स्ट, ओके, कॉन जेड। अभी तीनों में डिफरेंस क्या क्या है? ठीक है, बेसिकली वैर जो होता है हमारा ग्लोबल स्कोप होता है। ग्लोबल स्कोप मतलब कि आप उसको एक बार डिक्लेयर भी कर सकते हो, वापस डिक्लेयर कर सकते हो, और वो ग्लोबली एक्सेस रहता है। तो मैं अगर आपको एग्जांपल दिखाऊं वैर का, सपोज मैंने बताया है वैर एक्स करके। ओके, मैं उसको बोल रहा हूँ लेट एक्स इक्वल्स टू 10 कर दिया, और मैं इसको वापस डिक्लेयर कर सकता हूँ। देखो, वेर एक्स इक्वल्स टू 20 कर गए। और अगर मैं अभी प्रिंट करके दिखाऊँ तो यहाँ पे देखिए आउटपुट आउटपुट में क्या रिजल्ट आएगा, 20 आया। क्यों ऐसा आया? हमने पहले उसको डिक्लेयर किया था, हमने वापस उसको डिक्लेयर किया, पर उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। जैसा कि मैंने बोला कि वो ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस रहता है, तो उसने उसी वैल्यू को ओवरराइड करके 20 कर दिया। अभी अगर मैं दिखाऊं कि अभी तो ये ग्लोबल ही चल रहा है, पर अगर मैं एक एक स्कोप बना दो, बेसिकली एक स्कोप बन जाएगा। यहाँ पे मैं अगर एक्स को डिक्लेयर करूँ, ओके, एक्स को मैंने बोला कि यहाँ पे 10 कर दिया, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ इनसाइड स्कोप करके, और यहाँ पे एक एक्स की वैल्यू भी ले लेता हूँ मैं। ठीक है, और इसी चीज़ को मैं आउटसाइड भी देखो प्रिंट कर सकता हूँ, एक्स को, और यहाँ पे मैं देता हूँ आउटसाइड स्कोप। देखिए, इनसाइड भी प्रिंट हुआ, आउटसाइड भी प्रिंट हुआ, जबकि हमने वेरिएबल्स को यहीं पे बनाया था। पर वो जैसा कि मैंने बोला कि जब हम वैर यूज़ करते हैं तो वो पूरे प्रोग्राम के लिए वैलिड रहता है। तो वो क्या करता है, वो वेरिएबल को यहाँ से उठा के वो यहाँ पे लाके उसको पहले इनिशियलाइज कर देता है। ओके, तो इनिशियलाइज कर देता है उसको। तो अभी ये फीचर को जावास्क्रिप्ट में हम क्या बोलते हैं, इसको हम होस्टिंग बोलते हैं। होस्टिंग एक डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है। होस्टिंग मतलब क्या होता है कि जब भी आप जावास्क्रिप्ट में कोई वेरिएबल्स या कुछ भी फंक्शंस बनाते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट तो टॉप पे चले जाता है। मतलब अगर मैं आपको यहाँ पे वेरिएबल डे डिक्लेयर करूँगा ना, ये वाला यहाँ पे,
तो जब जब जावास्क्रिप्ट फाइल रन होती है तो जावास्क्रिप्ट फाइल वो वेरिएबल्स यहाँ से उठा के सबसे टॉप पे डाल देता है। आप कितने भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करो, आप यहाँ पे वैर वाई करो, कुछ भी करो, एट देन वो ये वेरिएबल जो डिक्लेरेशन है वो यहाँ से उठ के सबसे ऊपर आ जाएगा। तो अगर ये एक बार ऊपर आ गया मतलब कि ये पूरे इसके लिए वैलिड हो गया ऐसा। तो ये है वैर। वही लेट अलग तरीके से काम करता है। तो वैर का तो आपने समझ लिया कि वो ग्लोबल स्कोप है, पर लेट लेट का वैसा काम नहीं। लेट क्या है, ब्लॉक स्कोप है, मतलब वो किसी पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए वैलिड रहेगा। चलो दिखाता हूँ। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं लेट एक्स इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, एक ये बना दिया, और अभी के लिए लेट एक्स इक्वल्स टू 20 कर दिया, और कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ मैं एक्स को, ठीक है। एक आप पहले मैं इसको ऊपर डिक्लेयर करके दिखा था, जैसा कि मैंने वैर वैर में आपको दिखाया था कि हम 2 बार डिक्लेयर कर सकते थे। पर लेट में वैसा नहीं है। लेट में देखो वो एरर थ्रो कर देगा। क्या एरर थ्रो करेगा, देखो लेट में उसने एरर थ्रो कर दिया कि हमने उसको ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया था। वही अगर ये वैर होता तो वैर में ये एरर नहीं आता। ये देखो वैर हमने जैसे किया ना, उसके लिए एरर चला गया, क्योंकि उसने इस वेरिएबल को ऑलरेडी ग्लोबल्स को बता दिया, और बता दिया कि तुम इसको वापस डिक्लेयर कर सकते हो। पर जब भी आप लेट यूज़ करोगे तो आप सेम वेरिएबल को वापस डिक्लेयर नहीं कर सकते। अभी उसी के अगर अब अभी पर आप लोग बोलोगे कि मैंने इसको यहाँ पे डिक्लेयर किया, तो जैसा कि मैंने बोला था कि ये जो है, मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। होप सो आपको ये दिख रहा होगा। सो जैसा कि मैंने बोला था कि ये वाला जो है हमारा, ये वाला जो है वेरी, एक मिनट, ये वाला जो स्कोप है हमारा, ये वेरिएबल, सो ये वेरिएबल बेसिकली मेरा अभी कहाँ पे, बाहर वाले स्कोप में है, और ये स्कोप मेरा अंदर का स्कोप है, राइट। ये स्कोप जो है मेरा वो अंदर वाला स्कोप है। तो अंदर वाला एक नया स्कोप बन गया, तो यहाँ पे तुम एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो सेम नाम से, इसलिए यहाँ के लिए वैलिड है। पर अगर तुम इस ब्रैकेट के बाहर, ये जो ब्रैकेट है बेसिकली हमारा, ये जो ब्रैकेट दिख रहा है, इस ब्रैकेट के बाहर अगर आप वापस एक्स को डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये इस स्कोप के लिए एक्स ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, ऐसा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लेट का काम। तो लेट से हम ऐसे वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। अब आता है कॉन्स्ट। सो कॉन्स्ट बेसिकली ब्लॉक स्कोप रहता है, पर कॉन्स्ट की क्या है कि आप उसको ऐसे डिक्लेयर करके छोड़ नहीं सकते हो। उसको आपको सब इनिशियल वैल्यू देनी पड़ेगी। इनिशियल वैल्यू मैंने 10 दे दिया ऐसा। अब कॉन्स्ट का क्या है कि आप इसको ओवर नहीं कर सकते। अगर मैं एक्स इक्वल टू 20 करूँ और इसको कंसोल डॉट लॉग करूँ एक्स को, ये देखो उसने एरर क्या थ्रो किया कि हम कांस्टेंट वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते। तो ये काम है कि कॉन्स्ट का, कि जब भी कोई वैल्यू आपको कांस्टेंट रखनी हो, अगर आपको चाहते हो कि आप वो पूरे प्रोग्राम में चेंज ना हो, तो आप उसको कॉन्स्ट वेरिएबल से डिक्लेयर कर दोगे, और वो बाय डिफ़ॉल्ट हर जगह वैल्यू ले लेगा। सो जावास्क्रिप्ट में बेसिकली 3 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, लेट, वैर, कॉन्स्ट करके, और हम यही 3 वेरिएबल्स मोस्टली यूज़ करने वाले हैं। ओके। तो ये तो वेरिएबल्स का हो गया, और मैंने आपको होस्टिंग का बताया था। होस्टिंग में क्या होता है कि जो भी वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करते हो, जैसे कि अभी यहाँ पे डिक्लेयर पड़ा है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा फाइल के ऊपर चला जाता है। ओके। अभी वेरिएबल्स के बारे में हम कुछ और इसमें सीख लेते हैं कि और कैसे कैसे हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। सपोज मेरे को एक अरे डिक्लेयर, मतलब मेरे को 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करना है, ठीक है। मतलब कि मेरे को कोई मेरे पास कोई डेटा पड़ा हुआ है, सपोज सपोज मेरे पास एक एक ऑब्जेक्ट पड़ा है 1, 2 करके, ओके। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। और मैं इसको प्रिंट भी कर देता हूँ। सॉरी, ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं आएगा, ये एक अरे का फॉर्म आएगा ऐसा, हाँ ऐसा। सो मैं इसको प्रिंट भी कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करके। तो ये करे हो गया, राइट। अभी सपोज मेरे को कहीं से, सपोज मेरे को कुछ तो डेटा आ रहा है, तो मुझे क्या चाहिए कि मुझे इसको, सपोज मेरा ऐसा नाम आ रहा है, सत्यम आ रहा है, और समथिंग कुछ और आ रहा है, शिवम आ रहा है, ठीक है। मुझे क्या चाहिए कि मुझे ये 2 नाम अलग अलग वेरिएबल्स में चाहिए, तो मुझे इसको अलग अलग कैसे लिख सकते हैं हम। अलग अलग लिखने के लिए हम ऑब्जेक्ट ऑफ ज़ीरो बोल सकते हैं ऐसा, राइट। ऑब्जेक्ट ऑफ ज़ीरो आप प्रिंट करोगे तो आपको पहला नाम मिल जाएगा ऐसा। ये देखिए, एक मिनट, ऑब्जेक्ट ऑफ ज़ीरो करेंगे अगर हम, तो मेरे को पहला नाम मिल गया। अब मुझे दूसरा नाम तो ऑब्जेक्ट, तो मैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग इंडेक्स, मतलब मेरे को अगर इंडेक्स एक्सेस नहीं करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इसको बता सकता हूँ कि A, B में दे दो। तो अभी मैंने अगर इसको CLG,
कंसोल लॉग किया, मैं अगर ए को प्रिंट करूँ तो देखो मेरे को नाम मिल जाएगा सत्यम, और अगर मैं बी को प्रिंट करूँ तो मेरे को नाम मिल जाएगा शिवम। तो ये जो टेक्निक हमने यूज़ किया है इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। डिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है कि ये जो डेटा है हमने उसको डिस्ट्रक्चर कर दिया है कि जो पहला है वो ए में चला जाए, जो दूसरा है वो बी में चला जाए। अगर आपको ऐसे मल्टीपल यूज़ करने हैं, जैसे कि एक और होगा सी, सी सपोज यहाँ पे देते हैं सी एस एस करके, तो मैं यहाँ पे सी दे सकता हूँ ऐसा। अभी ये तो अरे के लिए हो गया। अभी सपोज मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, मैं बोलता हूँ एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में सपोज नेम हो गया, नेम एस के एस एस हो गया, ट्रिपल एस हो गया, ठीक है। फिर आ गया आईडी, आ गया आईडी वन हो गया, राइट। और क्या हो गया, सपोज आईडी हो गया, रोल हो गया, रोल नंबर हो गया अभी के लिए, रोल नंबर 43 हो गया। तो मुझे अगर नेम कुछ प्रिंट करना है तो मैं कैसे प्रिंट करूँगा, मैं प्रिंट करूँगा ऑब्जेक्ट डॉट नेम करके, राइट। बट अभी मेरे को कैसा चाहिए कि मेरे को तीनों एक ही मेरे को ऑब्जेक्ट डॉट करके यूज़ नहीं करना है। मुझे क्या चाहिए कि वो नेम आईडी रोल नंबर इंडिविजुअल आ जाए। तो मैं उसको यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर सकता हूँ, नेम ऐसा हो जाए, आईडी में आ जाए आईडी, और रोल में आ जाए रोल नंबर। तो देखो मेरे अगर अभी मेरे को ऑब्जेक्ट डॉट नेम की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे भी एक्सेस कर सकता हूँ। ये दिख रहा है आपको, तो मैं ऐसे भी एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। अभी अगर ये हो गया हमारा वेरिएबल डिस्ट्रक्चरिंग, कि हम कैसे इसको डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। अभी कुछ कुछ जगह पे सपोज मेरे को रोल नंबर की वैल्यू ही नहीं आ रही है, मतलब मेरे को कहीं पे रोल नंबर नहीं आ रहा, तो मैं क्या चाहता हूँ कि अगर रोल नंबर ना आए तो उसकी कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो जाए, राइट। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर देता हूँ कि अगर रोल नंबर ना आए तो बाय डिफ़ॉल्ट वन ले ले। तो इससे क्या होगा, आपको एरर नहीं थ्रो होगा। आपको पता है ना कहीं पे कुछ कुछ जगह की आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ कुछ तो आने वाली है, मतलब कहीं कुछ आपको श्योर नहीं है कि कुछ कुछ जगह डेटा आ सकता है, तो आप क्या करते हो डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल के रख देते हो कि अगर डेटा नहीं आया तो एटलीस्ट एरर तो नहीं होना चाहिए, हमारा प्रोग्राम रुकना नहीं चाहिए, राइट। तो मैं क्या बोला कि यहाँ पे मैं रोल नंबर की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट वन दे देता हूँ। तो इससे क्या, अगर रोल नंबर आता है, अभी के लिए जिसको रोल नंबर नहीं है, तो मैं अगर इसको प्रिंट करूँगा, ओके, तो यहाँ पे रोल नंबर, एक मिनट सेव किया, रोल नंबर क्या है, रोल नंबर वन आ गया। बट अगर मैं यहाँ से रोल पास कर देता हूँ, रोल मैंने अभी 80 पास कर दिया, तो अभी क्या ये ओवर राइट हो जाएगा, देखो 80 आ गया, दिख रहा है। तो ऐसा होता है हमारे जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स की, ये बाय डिफ़ॉल्ट ओवर राइट हो गया। तो ये जो टेक्निक है इसको वेरिएबल डिस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं, जो कि हमारे से बहुत काम आने वाला है। सो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल्स की फ़ाइल बना के रखी है, मैं ये शेयर कर दूंगा। इसमें आप देख सकते हो कि आप और कैसे कैसे टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो, जैसे कि होस्टिंग तो मैंने बताया कि ये मैंने कुछ कुछ एग्जांपल्स ऐड किए, तो इसको एक बार ओवरव्यू कर लेना, ताकि क्योंकि ये जो टेक्निक्स मैंने सिखाई है हमको काम आने वाली है कुछ कुछ जगह पे, जब हम नोट जेएस में बैकएंड लिखेंगे तो काम आएगा। मैंने एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन की, टी डी जेड करके, इसको बोलते हैं टेम्परल डेड जोन। मतलब कुछ कुछ जब आप वेरिएबल्स बनाओगे तो वो अनएक्सेसिबल रहेंगे ना, मतलब उनकी वैल्यू अनडिफाइंड रहेगी। तो वो कब तक अनडिफाइंड रहेंगी, उस पीरियड ऑफ टाइम को हम टी डी जेड बोलते हैं, टेम्परल डेड जोन करके, ओके। ये क्लोजर भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो आप इसको एक बार रेफर कर लेना, ओके। और वेरिएबल्स का इतना ही था कि आपको बस लेट कॉन्स्ट और वेर का मतलब पता होना चाहिए कि कौन सा चीज़ कब और कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हम बेसिकली फंक्शंस देखेंगे, या फंक्शन देखेंगे, और ये देखेंगे कि कैसे हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, बिकॉज बैकएंड डेवलपमेंट के लिए एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हमारे लिए बहुत यूज़ होने वाला है, ठीक है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, या फिर कुछ और सजेशंस हो वीडियो में कि और क्या कर सकते हैं, या फिर कोई और नया टॉपिक जो आपको लगता है कि आपको सीखना है, आप प्लीज़ कमेंट में डाल दिए, मैं ट्राई करूँगा और जल्दी जल्दी उसका वीडियो लाने के लिए। ओके, थैंक यू।